बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक रानी रहती थी जिसका नाम रत्नावली था। वह अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन जितनी वह दूसरों की भलाई के लिए जानी जाती थी, उतनी ही उसकी किस्मत से एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना उसे कलंकित रानी बना गई। रानी की लोकप्रियता, रत्नावली का राज्य सुखी और समृद्ध था। प्रजा उन्हें माता की तरह मानती थी। उनके पति राजा विक्रम सिंह युद्ध में अधिकतर समय व्यस्त रहते थे। रानी राज्य के प्रशासन और प्रजा की देखभाल का जिम्मा संभालती थी। षड्यंत्र का जन्म राजा विक्रम सिंह के दरबार में कुछ मंत्री रानी की बढ़ती लोकप्रियता से ईर्ष्या करने लगे। उन्हें लगा कि रानी का प्रभाव राजा पर अधिक हो गया है, जिससे उनकी ताकत घट रही है। उन्होंने रानी को बदनाम करने की साजिश रची। आरोप और कलंक। एक दिन एक झूठे गवाह को पेश कर यह आरोप लगाया गया कि रानी का एक सैनिक के साथ संबंध है। राजा, जो युद्ध से लौटे थे, इन बातों को सुनकर गुस्से से भर गए। बिना सच्चाई की जांच किए उन्होंने रानी को अपमानित कर राज्य से निकाल दिया। निर्वासन का समय। रत्नावली जंगलों में चली गईं। उन्होंने अपना दर्द छिपाकर साध्वी का जीवन अपना लिया। लेकिन उनके दिल में प्रजा और राज्य की भलाई की चिंता हमेशा रही। सत्य की जीत। कुछ समय बाद राजा को षड्यंत्र के पीछे छिपे सच का पता चला। जब उन्हें एहसास हुआ कि रानी निर्दोष थीं, वे ग्लानि से भर गए। उन्होंने रानी को वापस बुलाने का निर्णय लिया। रानी की शर्त। रत्नावली ने लौटने से पहले राजा के सामने एक शर्त रखी। वह तभी लौटेंगी जब राजा अपने गुस्से पर काबू करना और सच्चाई को समझने का धैर्य रखना सीखेंगे। राजा ने इसे स्वीकार किया और रानी को सम्मानपूर्वक वापस लाया।